एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। होप कि आप सब लोग दिवाली और छठ पूजा बहुत ही अच्छे से मनाए होंगे। सबका अच्छा दिन गया हो, पूजा सबकी अच्छी समाप्ति हो गई। तो चलिए आज हम फिर से एक नए वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये वैकेंसी पुरानी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 40/2025 ITI वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है। प्रोविजनल आंसर की आया था, फाइनल आंसर की भी आ गया है। इसमें जानते हैं कट ऑफ क्या रहेगा हमारा और किन किन फैक्टरों ने कट ऑफ को इफेक्ट किया है, वो सारी चीजें आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट स्कोप पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काइंडली इंश्योर कीजिए कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा हो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा वैकेंसी जो इस बार वाला है 2025 वाला। ये है आपका 40/2025। इसमें ये सीटों की संख्या है, कुछ ऊपर नीचे हुई है, वही मैं दिखाना चाह रहा था। ये है पुराना 28/2024। बीपीएससी के साइट पे एडवर्टाइजमेंट पूरा अवेलेबल है, आप आर्चिव में जाके देख सकते हैं। और ये थी उनकी पहली सीट जिसमें 76 सीटें थी और अभी 50 सीटें। तो देखते हैं किस किस कैटेगरी में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यूआर में 4 सीटें बढ़ी है। अब ये आप पूछिएगा कैसे हुआ, तो इसमें पहले कैटेगरी का ज्यादा संख्या था, अभी कैटेगरी में हमारा कम है और यूआर में ज्यादा है। देखिए यहाँ पे 18 सीटें दिखाई गई हैं यूआर में और पिछले वाले में 14 सीटें थी। तो यहाँ पे +4 की बढ़ोतरी हुई है। रेस्ट सभी में आपका नेगेटिव चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल ईडब्ल्यूएस में -3 सीटें घट गई है, एससी में आपका 7 सीट घटी है, एसटी में आपका 0 है, बीसी में 10 सीटें डिक्रीज की गई है और ईबीसी में 12 सीटें डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल 26 सीटों की हमारा डिक्रीज हुआ है। जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी ये हमारा पुराना कट ऑफ था सिलेक्शन का, जहाँ पे आप देख सकते हैं 109 था आपका यूआर का, 87 था फीमेल का। हम लोग इस पर फिर से आएंगे। ये रिजल्ट है आपका 2024 28/2024 का। हम लोग आएंगे इसी पे, यहीं पे आपको कट ऑफ बताया जाएगा ये अभी का कट ऑफ कितना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले जान ले कि इसकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो इसकी सिलेक्शन जो होनी थी वो लिखित चयन की जो प्रक्रिया थी वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर होनी थी। लिखित परीक्षा में आपका जनरल एप्टीट्यूड और ये सब पूछा गया था। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 100 नंबर जनरल इंजीनियरिंग साइंस के थे और 50 नंबर आपके जनरल एप्टीट्यूड के थे। तो 150 नंबर वहां से आ गया। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन लानी थी, जो अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 40% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5, ईबीसी के हैं तो 34%, SC ST या फिर महिला है तो 32% आपको मिनिमम लानी थी। आगे बात करते हैं। जब आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लीजिएगा तब फिर आपको 100 मार्क्स जो आपके बीटेक जो मिनिमम क्राइटेरिया है, एमटेक, उसके बाद आपकी जो भी आपने क्या किया है ट्रेनिंग वगैरह या फिर आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसकी मार्क्स, इन सब की मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। ये किस में रहेगा आपका 100 मार्क्स में। कैसे रहेगा, तो जो बीटेक है उसमें 40 मार्क्स, एमटेक है 20 मार्क्स, 40-20 60, और आगे बढ़ेंगे कार्य अनुभव के लिए 10 मार्क्स, 40-20 60 10 70, और 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे। 30 मार्क्स। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कैसे कैलकुलेट होगा। तो 40 अगर आपने एग्जाम्पल में दूं तो अगर आपने बीटेक में 80% मार्क्स लाया है सपोज, तो यहाँ से 40 को 80 को 40 में कन्वर्ट किया जाएगा। ये कैसे होगा, 32 मार्क्स यहाँ से आपका निकल जाएगा। एक्चुअली कुछ नहीं, बस इसे गुना कर देना है। कैसे गुना करना है, देखिए जो 40 अंक है तो प्रतिशत निकाल लीजिए और फिर उसको 0.4 से इंटू कर लीजिए। एग्जाम्पल बताऊं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1 सेकंड देखिए। 80 को पहले 100 में निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, 80/100 यानी 80% आ जाएगा। ठीक है, और उस 80% को आप 0.4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर आपने फिर 80% एमटेक में लाया है तो सेम चीज कीजिए, 100 गुना 100 गुना कर दीजिए 0.2 से, तो यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16 मार्क्स। ठीक है,
सिंपली है, जिसका 80% है तो 40 का 80% निकाल लीजिए, 20 का 80% निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा। फिर ट्रेनिंग में अगर आपने किया है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे वहां से, और इंटरव्यू जैसा आपका इंटरव्यू जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके बाद आपको बता दूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको नोट करने के लिए है कि मेधा सूची विशिष्ट योग्यता तथा कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव के अंकों की गणना आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के यानी इंटरव्यू के उपरांत मेधा सूची बनाने में होगी। अब जो मेधा सूची बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, 150 इसका प्लस 100 मार्क्स इसका, यानी 250 पे आपकी मेधा सूची बनेगी। 100 नंबर की उसमें ये जो आपका बीटेक है, एमटेक है, एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू है, ठीक है, और ये आपका रिटर्न वाला, तो उसी से आपका पूरा मार्क्स बनकर मेरिट तैयार होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो फाइनल आंसर किया है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन डिलीटेड है, ये देखिए यहाँ भी डिलीटेड, यहाँ भी डिलीटेड, 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 तो ये भी एक तरह से इम्पैक्ट करेगी आपकी कट ऑफ को, क्योंकि जितने डिलीटेड है लगभग 9 क्वेश्चंस है, तो इनके जो 9 मार्क्स है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो मार्क्स पहले 90 आ रहे थे किसी के, वो सीधे सीधे 99 हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर से जरूर कट ऑफ को करेगा। इसकी एक समरी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मैं दिखा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ऑप्शंस भी चेंज किया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं मिला है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। आप सबकी सेट है, जैसे ये सेट F है, ये सेट E थी, ठीक है। उसी तरह की आप नीचे आइए, मैंने एक छोटा सा समरी बना दिया है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने चैलेंज किए गए थे वो 32 क्वेश्चन पे चैलेंज किए गए थे। अब ये बहुत हर एक एग्जाम में देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी डाउटफुल रहते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ चैलेंज होता है, वहां पे एक्शन भी होता है। मतलब 50% जितने चैलेंज होते हैं उसमें चेंजेस भी आते हैं, मतलब कुछ या तो ऑप्शन चेंज हो या तो क्वेश्चन डिलीट हो। तो यहाँ पे आपको 32 क्वेश्चंस आपके चैलेंज किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, जिनके भी द्वारा, कि नहीं वो उनके आंसर आपकी गलत है। बीपीएससी ने उसमें से 15 को बताया कि नहीं भैया हमारी ऑप्शन ही सही है, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें उन्होंने अपना ऑप्शन, जैसे ए बी पहले अपना प्रोविजनल में दिया होगा, तो अभी चेंज करके कोई सी डी या ए बी जो है, ए का बी कर दिया, बी का सी कर दिया, या जो भी एक्यूरेट आंसर था उसे उन्होंने बाय रेफरेंस एक्सेप्ट किया। और 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टोटली डिलीटेड हो गए, मतलब उनका ऑप्शन ही सही नहीं था, तो वो क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए। तो यहाँ पे जो टोटल डिफरेंस क्रिएट होके आया है वो 9 और 8 17 क्वेश्चंस यानी 17 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट होके आया है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी IITI वाइस प्रिंसिपल की। तो जाहिर सी बात है वैकेंसी घटी है तो कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई जाएगी। अब यहाँ मैं पहले लिख दूं 9 क्वेश्चन डिलीटेड है और 8 का ऑप्शन चेंज है। तो जिन्होंने पहले आंसर की मिला के रखा होगा, मान लीजिए उनका 110 115 आ रहा हो और वो 8 ऑप्शन चेंज हो गए, तो उनका सीधे सीधे 100 पे आ जाएगा। और ये लेकिन ये जो 9 मार्क्स वाला है वो सबको मिल जाएंगे, और शायद उन्होंने पहले काउंट करके रखा हो तो उनका कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन नीचे वालों का कट ऑफ जिनका ज्यादा गलत है उसे प्रोविजनली ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और वो ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर यूआर की बात करें तो 4 सीटें बढ़ी हैं हमारी, तो थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाएगी, लेकिन उसे ये जो सीटें हैं वो कंपनसेट करेगी, और ये डिलीटेड वाले जो ऊपर उठाएंगे उसे, तो उसे नीचे लेकर आएंगे। तो मैं अगर बताऊं तो आपको 120 प्लस, अगर आप यूआर में है और 120 प्लस है आपका, तो आप सेफ है। फीमेल की बात करूं, फीमेल में कोई चेंजेस नहीं आएगी, लगभग अगर 90 प्लस है आप तो आप सेफ रहिए, क्योंकि अब 35% आपका वो कर दिया है रिजर्वेशन के लिए, तो उसमें 90 में अगर आप है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा 90, प्लस माइनस 1-2 कर लीजिएगा, 2 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए मेरे उम्मीद से। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो भैया सीट भी घटी है 3, और आपकी 9 क्वेश्चंस डिलीटेड है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा ही कट ऑफ। तो 110 के अराउंड आप रख लीजिए, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा।
ये आपकी EWS की रहेगी। फीमेल आपका एकदम वही रहेगा 80 ±2, कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। सीटें ऊपर नीचे हुई हैं लेकिन उसको कंपनसेट कर देगा आपको जो 35% आरक्षण है वो। SC की बात करें तो इनकी कट ऑफ थोड़ी मार्जिनली बढ़ेगी और मैं बताऊं तो ये 95 ±2 हो जाएगी क्योंकि सीटें काफ़ी घटी है इनकी और ऊपर से डिलीटेड का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप 95 +2 रख लीजिएगा इनका SC का। फीमेल की आपकी वही 65 के अराउंड रहेगा, 65 ±2 पे रहेगा, कोई इन पे दिक्कत नहीं आएगा। EBC में काफ़ी सीटें घटी है तो आप एक तरह से इसे EWS से ऊपर भी कर सकते हैं, यानी 110 ±2 के अराउंड रखिए आप। ये EBC में जाएगा, ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगा EWS से हो सके तो एक आध दो नंबर ऊपर ही चला जाए। फीमेल आपकी वही 80 के अराउंड रहेगी, आपकी 180 के अराउंड रहेगी। आप उसमें 80 ओनली 80 का मार्क्स रहेगी। 100 ओनली 80 मार्क्स रहेगी आपकी, ±2 लेके चल लीजिए आप। BC की बात करें तो BC थोड़ा सा ये भी हाई जाएगा। एक्चुअली मैं बताऊं ना तो EWS को थोड़ा सा आप हाई कर लीजिए, 112 114 के अराउंड कर लीजिए। EBC में आपका सीटें भी काफ़ी गिरी है, BC में भी सीटें काफ़ी गिरी है 10 के अराउंड, और इसे भी अगर मान के चले तो 108 नहीं 112 के अराउंड रखिए इसे, इसमें काफ़ी कंपटीशन होती है। 112 ±2 यानी 114 तक जाने की इसकी पूरी उम्मीद है और हो सके तो चल जाएगी। फीमेल की बात करें तो फीमेल एज इट इज रह जाएगी। फीमेल कोई चेंजेस इनमें भी नहीं आएगा, 85 के अराउंड ±2 में रह जाएगा क्योंकि काफ़ी सीटें हैं और मतलब 35% जो वेटेज है उनका, उसके कारण चेंजेस नहीं आना चाहिए। EBC में सीटें हैं, वही मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग महिलाओं की संख्या 0, तो EBC फीमेल में तो नहीं लेकिन पिछड़ा वर्ग में 2 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3 है। यहाँ पे देखें अत्यंत 8 है, तो कट ऑफ ठीक है। फीमेल की वो कंपनसेट कर लेगा आपका 35% वाला, तो कोई अति नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। BCL ये सब तो आप देख लीजिएगा, ये सब उसी के अराउंड जाएगा, ±5 मार्क्स कर लीजिएगा, इसी के अराउंड लगभग रह जाएगा। तो ये है आपका फाइनल कट ऑफ। अगर सही मायनों में बताऊं तो 112 आप EWS को रख लीजिएगा और 111 आप रख लीजिएगा EBC का और 114 के अराउंड रख लीजिएगा आप OBC का, बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये था एक कट ऑफ। अगर आपको मेरी समीकरण ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद भी आया हो तो भी लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। BPSC AE का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हुआ है। BPSC AE की बात करें हम लोग तो रिजल्ट डिले हुआ है, लेकिन होप कर रहे हैं कि उसका जल्दी से जल्दी RCD अपना कैलकुलेशन करके दे सीटों की। हालांकि उसने दे रखा था पहले भी, अब पता नहीं उसमें कौन सी नई चीज़ें हैं, केस का क्या महत्व है। अभी सारे डिपार्टमेंट अस्त व्यस्त है इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन के बाद हम लोग एक बार ट्राई करेंगे उसमें जाके जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवाने के लिए। चलिए, गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।